आखिर यहां पर इतना सन्नाटा क्यों है? क्या ये जगह हमेशा से ऐसे ही वीरान थी, या फिर लोग रहा करते थे लेकिन किसी वजह से इस जगह को छोड़कर चले गए? अंदर जाने पर पता चलता है कि यह जगह कभी आबाद हुआ करती थी। एक अजीब सी बदबू है यहां। हर तरफ गंदगी और कूड़ा करकट फैला हुआ है। खिड़कियों के कांच तोड़ दिए गए हैं। कमरों के दरवाजे उखाड़ लिए गए हैं। दीवारों पर अश्लील और गंदी गालियां लिखी हुई दिखाई पड़ती हैं। नालियों में इकट्ठा हुआ पानी सड़ रहा है, जिसकी वजह से हर तरफ बदबू फैली हुई है। दीवारों के प्लास्टर उधड़ रहे हैं। अंदर डाली गई लोहे की सरियों में भी जंग लग रहा है। झाड़ जंखाड़ और जंगली सरपत धीरे धीरे नालियों का पानी पीकर इसे जंगल बनाने की कोशिश में अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। पानी की टंकी और लटके हुए कपड़े देखकर ऐसा लगता है कि कुछ लोग अभी भी यहां पर रहते हैं। सवाल यह है कि आखिर मुझे इस जगह के बारे में पता कैसे चला। तो आइए यहां से 4 किलोमीटर दूर चलते हैं। ये सड़क अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज और चित्रकूट को आपस में जोड़ती है। इसका पौराणिक नाम है राम वन गमन मार्ग और सरकारी नाम है NH 330। इसी रोड पर प्रतापगढ़ की आखिरी बाजार है देलहुपुर। ठीक यहीं पर प्रतापगढ़ की सीमा समाप्त हो जाती है। यहां से कुछ ही दूरी पर है टोल बूथ, जिसके आगे है एक फ्लाईओवर। यह प्रतापगढ़ प्रयागराज का बॉर्डर इलाका है। यहां रहने वाले लोगों से मैंने एक सवाल पूछा। यहां आसपास ऐसी कोई जगह है जहां जाने से लोगों को डर लगता हो? और इसके जवाब में बार बार एक जगह का नाम आया, काशीराम कॉलोनी। ये तो इधर ताल है, काशीराम कॉलोनी है, सब देर तो रहा था उधर। वहां जाने से लोगों को क्यों डर लगता है, इसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं था। ये काशीराम कॉलोनी किधर है? ये काशीराम कॉलोनी में दिखा दिया, सामने टंकी दिखा दिया है ना। टंकी तक जाने का रास्ता आगे लूटमार चौराहा पर ही अलीपुर के पहले ही से एक रास्ता गया सीधा कॉलोनी में ले जाई। तो आखिरकार इस रहस्य को सुलझाने मैं निकल पड़ा काशीराम कॉलोनी। ये काशीराम कॉलोनी जाने का रास्ता किधर से है? यही कहीं जाते हैं। दूर दूर तक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। गर्म लू के थपेड़े कान में सरसरा कर शरीर में सिहरन पैदा कर रहे थे। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे मैं इमारतों के किसी कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहा हूं, जिनका इंसानी आबादी से कोई लेना देना नहीं। कॉलोनी में आते ही यह समझ में आ जाता है कि किसी जमाने में यहां पर ठीक ठाक मात्रा में लोग रहा करते होंगे। बिजली का ट्रांसफार्मर और पानी की टंकी देखकर इस बात का पता चल जाता है कि जिंदा रहने के लिए तो मूलभूत चीजें यहां पर मौजूद हैं। लेकिन बिल्डिंग की हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे यहां कुछ ऐसा हुआ था
जिसकी वजह से या तो लोग अपनी मर्जी से ये जगह छोड़कर चले गए या फिर किसी ने उन्हें इस जगह को छोड़ने पर मजबूर किया। इमारतें इस तरह से वीरान खड़ी थी जैसे वक्त से पहले बुढ़ापे ने इन्हें दबोच लिया हो। खिड़कियां बिना कांच के हवा की आवारागर्दी से परेशान नजर आ रही थी। कई दरवाजों पर ताले झूल रहे थे और कुछ के दरवाजे ही नहीं थे। हर तरफ धूल, मिट्टी, टूटे हुए कांच के टुकड़े, उधड़े हुए प्लास्टर बिखरे हुए थे। एक परिवार को रहने के लिए जिन भी चीजों की जरूरत थी, रसोई, बाथरूम, बेडरूम, सब ढांचे मौजूद थे, लेकिन इनकी बिखरी हुई हालत देखकर ऐसा लग रहा था अब यहां इंसान नहीं बल्कि नाली से आने वाली बदबू और गर्म हवा की आत्माएं वास करती हैं। 3 मंजिला ऊंची इन इमारतों की सीढ़ियां अभी भी पैरों की धमक को बर्दाश्त करने के लायक बची थी। छतों पर रखी पानी की टंकियां प्यास के मारे खुद ही दम तोड़ चुकी हैं। बालकनी से या तो हरे भरे खेत नजर आ रहे थे या फिर खंडहर बन चुकी इमारतों की कतारें। ऐसा नहीं था कि यह जगह पूरी तरह से वीरान और खंडहर थी। लोग अभी भी रह रहे थे, लेकिन उनकी तादाद ना के बराबर थी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यहां पर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ज्यादातर लोग इन इमारतों को छोड़कर चले गए। भाई साहब, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। लोग कहाँ चले गए? मकान खाली क्यों है? अब खाली हो गए हैं, हो गया था, एक आदमी गुजर गया था यहाँ पे। हुआ क्या था? पूरे डिटेल तो नहीं जानते हम। क्या जानते हैं? मतलब गुजर गया था, तब से कॉलोनी खाली। जरा याद करके बताइए, कितने साल पहले की बात है? किस सन में हुआ था? सन मालूम नहीं था। अरे खोल कर बताइए, डरिए मत। जितना मालूम था उतना बताए। रास्ते में कुछ लोग बता रहे थे कि यहाँ पर किसी ने सुसाइड कर लिया था। हाँ। मौत कैसे हुई थी? आत्महत्या नहीं किया था, वो हुआ था। मर्डर हुआ था? कितने साल पहले की बात है? यही केवल 6-7 साल हो गए। उसके बाद से ज्यादातर लोग छोड़ के चले गए? सभी में लोग रहते थे? और बहुत खाली भी था, पहले खाली भी था। फिर भी कितने लोग चले गए होंगे यहाँ से? अब वो आधा चले गए, आधे रहते हैं। लोगों को लगता है कि उसकी आत्मा यहाँ पे रहती है। हाँ। यानी कहीं उनके साथ भी कुछ ना हो जाए, इसीलिए डर की वजह से लोग चले गए। डर को लोग चले गए। इसका मतलब गांव वाले मानते हैं कुछ मरे हुए आदमी की आत्मा यहाँ पर भटकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर रहने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वगैरह नहीं आती यहाँ पे? आती है, पुलिस आती है, अभी भी आती है, पुलिस आती रहती है। उस मर्डर केस में आज तक कोई पकड़ा गया? हमको इसको नहीं मालूम भाई, मैं क्यों बाहर रहता था। अखबार वगैरह में कुछ छपा हो उसके बारे में? पढ़ा वाला नहीं, मैं बाहर रहता मैं बॉम्बे। यहाँ पीने के लिए लोग आते हैं या यहीं के लोगों ने फेंका है? अरे आप जानते हैं, आप 75% आदमी यहाँ नशा करते हैं। सगल है, आप यही है नहीं, शहर से लेके यहाँ तक हर जगह है भाई यहाँ। चलिए, ये तो खैर अपने अपने चॉइस की बात हो गई, लेकिन ये बताइए कि अभी इस जगह का माहौल कैसा है? एकदम शांत रहता है, अभी कोई टेंशन नहीं रहता, इधर कोई आता नहीं है। हाँ, एकदम शांत एरिया रहता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको क्या समस्याएं आ रही हैं? अब यही लोग बता सकते हैं क्योंकि दिक्कत क्या रहती है। कुछ लोग बता रहे थे कि यहाँ रास्ते में भी कोई साया दिखाई देता है। हम कभी भी आते जाते हैं भाई, हमको तो कुछ नहीं है, हम तो आते जाते रहते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे खेत है, हमारे पास में खेत है। 9 बीघे में फैली इस प्रॉपर्टी में ऐसी कुल 38 इमारतें खड़ी की गई हैं। हर बिल्डिंग में 12 परिवार रह सकते हैं, यानी कुल 456 परिवारों के रहने की सुविधा यहाँ पर है। लेकिन अभी 50 से भी कम कमरों में लोग यहाँ रहते हैं। ये कॉलोनी 2010 में बनकर तैयार हो चुकी थी। लगभग 2000 ऐसे लोगों को यहाँ पर बसाने के लिए ये जगह बनाई गई थी जिनके पास अपना कोई घर ना हो। ये मायावती के जमाने में बनाई गई काशीराम कॉलोनी है। कुछ साल पहले यहाँ पर 200 से ज्यादा परिवार रहा करते थे, लेकिन आज यहाँ का माहौल कुछ अलग है। कॉलोनी में किसी का मर्डर हो गया था क्या? सुनने में तो आया है, लेकिन अब हमसे कंफर्म नहीं कह पाए, लेकिन पता लगा है ये कांड के बारे में। मजदूरी करने वाले लोग ही यहाँ पर रहते हैं जिनके पास अपना कोई घर नहीं है। सुबह सुबह सभी काम पर निकल जाते हैं
और घर में रहती हैं सिर्फ महिलाएं। कॉलोनी में जो मर्डर हुआ था उसके बारे में आपको कुछ पता है? हमें कुछ नहीं पता है। मर्डर के समय आप लोग कहाँ पर थे? अब यहाँ वहाँ क्या हो रहा था, हम लोग नमाज पढ़ रहे थे। हम लोग को कुछ ही पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, जानते भी नहीं है। हम लोग यहीं पे नमाज पढ़ रहे थे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ज्यादातर लोग इन इमारतों को छोड़कर चले गए। आप लोगों को पता है कि यहाँ पर किसी का मर्डर हुआ था? अरे हाँ, वो तो कभी करे रहने भैया। उस समय आप लोग कहाँ पर थे? हम लोग गए दावत था उसके समय। यहाँ न रहने के पीछे वजह चाहे भूत प्रेत हो या फिर आवारगी करने वाले नशेड़ी मानव, लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ आने से कतराते हैं क्योंकि ये कॉलोनी शहर से लगभग 4 किलोमीटर दूर एकांत में बसाई गई है, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ पर कोई न कोई वारदात होती ही रहती है। शराब, स्मैक, वेश्यावृत्ति, लूटपाट के लिए आज ये जगह असामाजिक लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाती है। ज्यादातर लोग बूढ़े और बीमार नजर आते हैं जो बस मरने के इंतजार में यहाँ पर रहने के लिए मजबूर हैं। चाचा, आप यहीं के रहने वाले हैं? कॉलोनी में जो मर्डर हुआ था क्या उसके बारे में आप कुछ जानते हैं? वैसा था कि एक लड़का हमारा उसमें मारा गया था। आपके बेटे का क्या नाम था? उसका नाम भाईलाल था। जिन लोगों ने मारा वो कौन थे? काले खान, सेबू और विनोद। आपके बेटे को क्यों मारा उन लोगों ने? 6 साल हो गया। एक गांव में निशान का मंत्रा था। उस पार घर था, इस पार खाना पीना था। लोग बोले कि भाई आओ, रास्ता उधर से आओ, इधर से भीड़ भड़कता है। तो इन कॉलोनी वालों ने बोला कि आओ वहाँ फिर तो बताएं। यहाँ आए तो मारपीट होने लगी चाकू से। आपके लड़के की लाश कहाँ पाई गई थी? लड़के की लाश तो यहीं पर मिली थी, बाकी यहाँ पर जिंदा था। अस्पताल ले गया, थाने से फिर ले गया जो ब्लॉक था इसमें ले गया था, इसने भेज दिया था इलाहाबाद। और सुराव या डाक हो या इसी पार दम तोड़ दिया। तो कितने साल की सजा हुई है उन लोगों को? अभी सजा तो नहीं हुई है, 6 साल हो गया। कॉलोनी में रहने वाले लोग ये बताते हैं कि जब से ये घटना घटी है तब से यहाँ लोग अक्सर बीमार रहते हैं। किसी के घर में कोई बरकत नहीं है। आपने ऐसा कुछ महसूस किया है? भाई वही लोग बता सकते हैं। अभी आज तक 6 साल का दिन हुआ, हमको तो सपने में नहीं मिला था। अपनी माँ को मिलता था, माँ उठ के बैठ जाती, रोने लगती है। हम थे बगल में लेटे थे, खटिया बिछाए। क्या हुआ, क्या तकलीफ है बताओ? कुछ नहीं। अरे कुछ तो क्यों रो रहे? कैसा भैया की याद आ गई। आपके सपने में आता है वो? कभी नहीं। माँ के सपने में आता है तो क्या कहता है? कुछ बोलता नहीं। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है ताकि ये जानकारी उन सक्षम लोगों तक पहुंचे जो इस कॉलोनी में छिपी हुई संभावनाओं को देख सकें। सोचिए यहां पर हर फ्लैट में एक परिवार आकर बस जाए। यहीं पर एक स्कूल हो, एक छोटा सा अस्पताल हो, दुकानें हो, तो 2000 लोगों का यह समाज खुद अपने दम पर एक छोटी सी इकोनॉमी क्रिएट कर सकता है और आसपास के कई गांव के लिए सुविधा का केंद्र भी बन सकता है। एक आदर्श समाज के रूप में विकसित किया जा सकता है, पर इसमें ग्राम प्रधान से लेकर अधिकारियों को भी पहल करनी होगी। इसका एक बेहतर डिजाइन बनाना होगा, इन इमारतों की मरम्मत करनी होगी और यहां तक पहुंचने के लिए सीधा और छोटा मार्ग लेकर पक्की सड़क बनानी होगी जो सीधे नेशनल हाईवे से जुड़ती हो। समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने की इस पहल में आप सभी को एक साथ आना होगा। हम भविष्य में ऐसे वीडियोस लाने का प्रयास करते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि YouTube ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो रिकमेंड करता रहे। लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि बदलाव लाया जा सके। ऐसे ही जुड़कर साथ चलते रहिए क्योंकि ये यात्रा बहुत लंबी है। अगर आपके आसपास में ऐसी कोई जगह है तो नीचे कमेंट में उसके बारे में जरूर लिखिए और ये अवश्य बताइए कि क्या इस तरह के और वीडियोस भविष्य में आप देखना चाहते हैं। इस वीडियो पर समय बिताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं पीके सिंह और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़।